and beautiful good morning to all of you learners. Today we are here to discuss an important topic of English grammar, that is direct and indirect speech. We may report the words of a speaker in two ways. हम किसी भी स्पीकर के बोले गए वर्ड्स को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच. आइए चलिए जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. जब हम किसी भी स्पीकर के बोले गए वर्ड्स को एक्चुअल फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं या डिलीवर करते हैं, बिल्कुल उसकी नेचुरल या एक्चुअल वर्डिंग में, वो इंक्लूड होता है डायरेक्ट स्पीच में. उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, एज इट इज़ जैसे भी स्पीकर ने बोला है एज इट इज़ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये इंक्लूड होगा डायरेक्ट स्पीच में. सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? अगर हम किस स्पीकर के द्वारा बोले गए वर्ड्स को या सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई इन द सेंस हम उसमें टेंसेस में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें यूज़ किए हुए प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं और फिर उसको डिलीवर करते हैं. तो इस तरह की जो स्पीच है वो कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच. आई थिंक लर्नर्स अब आपके लिए ये इजी होगा डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है, इसको और अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंस है, हम उसके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सेंटेंस दैट इज रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. रामा ने कहा कि वो अभी बहुत बिजी है. रामा ने जो भी कहा एग्जैक्टली एज इट इज़ उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है. इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं है. रामा के लिए आई यूज़ हुआ है, राइट, और रामा ने जो भी कुछ कहा, जब भी कहा था, जिस टेंस में कहा था, उसको एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ किया गया. अब रामा ने जो भी कहा उसको हम दूसरी तरह से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी दैन. रामा ने कहा कि वो तब बहुत बिजी था. अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर सेकेंड सेंटेंस क्रिएट किया. फर्स्ट सेंटेंस हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट स्पीच को, बिकॉज रामा की कही हुई जो भी स्पीच थी या जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने एज इट इज़ उसी के वर्ड्स में यहाँ पर लिखी है. और चूँकि वो एज इट इज़ रहे, नेचुरल फॉर्म में रहे, इसीलिए हमने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लॉक भी किया है. सेकेंड सेंटेंस में देख लेते हैं. रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी दैन. यहाँ पर रामा ने कहा कि वह तब बहुत बिजी था. यहाँ पर हमने रामा के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है फर्स्ट सेंटेंस आई, उसमें मॉडिफिकेशन किया, उसको कन्वर्ट कर दिया ही में, बिकॉज रामा इज़ अ मेल. सो हमने उसको यहाँ पर ही में चेंज कर दिया है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है. यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में. फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एम रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस को, और जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया. यहाँ एक और वर्ड है नाउ. नाउ एक एडवर्ब है जिसको हमने चेंज किया है, और नाउ को चेंज किया हमने दैन. तो हम टोटली देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कुछ प्रोनाउंस में चेंज किया है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं, और जो कि एक्चुअल वर्डिंग है स्पीकर की. तो प्रोनाउन में चेंजेस हुए हैं, टेंस में चेंजेस हुए हैं और एडवर्ब में चेंज हुआ है. तो हम इसको फिर से समराइज कर लेते हैं. स्पीकर के एक्चुअल जो वर्ड्स हैं, जब हम उनको एज इट इज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. और जब स्पीकर के
जो वर्ड्स हैं उनमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, टेंसेस से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड, तब वो कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।